सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैलेंसी। सो देखते हैं कि वैलेंसी पहले होता क्या है। वैलेंसी डिनोट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। तो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई एटम जो है वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर कोई एक एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो कुछ ना कुछ वैलेंसी पोजेस करेगा। अब वो क्या होती है वो मैं अभी आपको जस्ट एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आए। डेफिनेशन क्या बोल रही है, वैलेंसी सिंपली क्या है, वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो या तो डोनेट कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो शेयर कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ग्रुप वन का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ग्रुप वन का ही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो ग्रुप वन में हमारे कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आपका पोटेशियम हो गया, फिर आपका रुबिडियम हो गया, फिर केशियम हो गया, फिर आपका फ्रेंशियम हो गया। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 1 था, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, इसका 19 था, रुबिडियम का 37 था, इसका 55 था और इधर कितना था, 87 था। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपकी आ गई क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका तो 1 ही हो गया, इसका 2,1 हो गया, इसका 2,8,1 हो गया, इसका 2,8,8,1 हो गया, इसका क्या था 2,8,18,8,1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उसके बाद इसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर इन सबके लास्ट में देखो, इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाइड्रोजन के 1 आ रहा है। उसी तरीके से लिथियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लिथियम के लास्ट वाले शेल में यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहा है। सोडियम के लास्ट में भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हर एटम चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना। इसका मतलब कि वो अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है। तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, हर किसी के पास 2 ऑप्शन है। देखो हर किसी के पास 2 ऑप्शन है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन 8 नहीं लेगा, हाइड्रोजन 2 कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हर कोई जो एटम होता है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहता है। ठीक है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब ऑक्टेट अक्वायर करना चाहता है, और अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हो तो वो डुप्लेट करना चाहता है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने में भरना चाहता है। तो जैसे अगर आप देखो सोडियम का अगर हम एग्जांपल लें तो सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसके पास 2 सिचुएशन है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे सकता है। ठीक है, तो दोनों में से इजी कौन सा स्टेप होगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, बहुत एनर्जी लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसलिए ये क्या करता है, अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये उठा के दे देता है। अब यहाँ पे मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन में लिखा था इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट। तो सोडियम कितना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में जितने हैं आपके, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन का आप नहीं बता सकते, हाइड्रोजन कुछ भी कर सकता है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे भी सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सारे जितने हुए ये क्या कर रहे हैं, अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहे हैं। ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन ये सब अपना उठा के दे रहे हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं वैलेंसी वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 इज 1। ठीक है, आपकी वैलेंसी कितनी है इस ग्रुप की, 1 देखने को हमको मिल रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात करें कि नीचे अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, अगर हम नीचे ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या आपको वैलेंसी अलग देखने को मिल रही है। मतलब जैसे अगर लिथियम की वैलेंसी देखो कितनी है, 1 है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। रुबिडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सबको ही अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, सो ऑन मूविंग
डाउन द ग्रुप वैलेंसी डज नॉट चेंज। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। चलिए, तो हमने देख लिया कि ग्रुप में वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। अब जब आपने ग्रुप देखा है तो आपको पीरियड भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पीरियड का हमने एग्जाम्पल लिया था अभी तक? पीरियड नंबर सेकंड वाले का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे भी सेम हम करते हैं, पीरियड नंबर 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 में कौन कौन आ रहा था? देखो, लिथियम आ रहा था पहला, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर आपका बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके सबके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। अब क्या स्टेप आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका हो गया 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और ये हो गया 2,8। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। अब आते हैं वैलेंसी के टॉपिक पे जो हमको निकालना है। ठीक है, अगर लिथियम को देखो तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट कहने का मतलब कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन उसको अक्वायर करना है। जो उसके पास सबसे पास वाला नोबल गैस होगा, तो सबसे पास वाला नोबल गैस कौन सा दिख रहा है हमको? नियॉन दिख रहा है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, या फिर इससे पहले एक नोबल गैस और आता है आपका, हीलियम आता है। ठीक है, तो इसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दे। तो इजी क्या पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उठा के देना। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दिया है, देयरफॉर इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। सेम बेरिलियम के साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेना इजी पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी पड़ेगा। ठीक है, बोरॉन के साथ भी वही 5 इलेक्ट्रॉन लेना कि 3 इलेक्ट्रॉन देना? तो ये भी 3 दे देगा। अब कार्बन जो है ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है, 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये शेयर करना चाहता है कि क्या आपका ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे आते हैं। देखो, नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको अपना सबसे पास वाला नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना है। तो अगर इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दे, या तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन उठा के ले ले। ठीक है, तो ये क्या करेगा? किसी से 3 इलेक्ट्रॉन उठा के लेगा, वो आसान पड़ेगा इसके लिए। तो देयरफॉर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन उठा के लेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है इस पीरियड में। पहले देखो वैलेंसी आपकी बढ़ी। ठीक है, 1 2 3 4 बढ़ी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 4 3 2 1 0, यहां से फिर घट रही है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इन केस ऑफ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस अप टिल 4 and after that it decreases to 0। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंसी का पीरियड के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हमने सीखा अभी तक कि ग्रुप में आपकी वैलेंसी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और पीरियड में क्या होगा? पहले वैलेंसी 1 से लेके, देखो 1 से लेके 4 तक इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद 4 से लेके 0 तक डिक्रीज करेगी। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट आप जब पीरियड में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म होता है। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे सलीना में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैंने यहाँ लगा के रखे हुए हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन से हम अगर स्टार्ट करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये हमने देखा था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? हेनरी मोजले ने दिया था, जहां पे उन्होंने क्या बोला था कि दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बात की थी।
ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो सेम यही का यही लॉ उस क्वेश्चन में लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पूछा है नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। तो साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि साइंटिस्ट कौन थे भाई, हेनरी मोजले थे। उसके बाद आई थर्ड क्वेश्चन की बारी, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव। तो हमको ये पता है कि पीरियड आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, और ग्रुप्स आपके कितने होते हैं, आपके 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल नोन एज। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज आपकी क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं, और वर्टिकल कॉलम्स आपके क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है, पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व ड्यू टू सिमिलर, ऑप्शंस दिया आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है एटॉमिक नंबर, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जरा पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन फिर से देखते हैं। ये रही पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम फिर से इसको एक बार फिर से गो थ्रू करें तो देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर at regular intervals or in which there is a gradual variation at regular intervals are called periodic properties। और इसको आप क्या बोलते हो, periodicity। इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, periodicity। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि periodicity किस वजह से होती है, तो मतलब कॉज पूछ रहा है उसका। तो यहाँ देखो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या लिखा है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपकी पीरियोडिसिटी कॉज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपना क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन पे अगर आए तो पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटम चेंजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था, पीरियड 2 का एग्जाम्पल लिया था। तो देखो यहाँ पे पीरियड 2 का मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ये सारे लिखे गए। अब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसका 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है। या फिर इसको हम दूसरे वे में कैसे स्टेट कर सकते हैं कि आपका जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका क्या होता है, वो इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेस बाय, जैसे छोटे में लिख देता हूं, इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, और दूसरी बात हमने देखा था ग्रुप 1 को जब हमने कंसिडर किया था तो ग्रुप 1 में हमने देखा था कि लास्ट वाले ऑर्बिट में या लास्ट वाले शेल में हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा थ्रू आउट द ग्रुप। ये हमने देखा था कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम 2 एलिमेंट्स इन ईच केस। एल्कली मेटल पूछा है, तो हमको ये पता है कि एल्कली मेटल्स आपके कौन कौन से होते हैं, कोई भी 2 बताने हैं हमको। तो लिथियम बोल दिया मैंने और सोडियम बोल दिया मैंने। आप उसके अलावा भी एग्जांपल दे सकते हो, सोडियम या पोटेशियम दे सकते हो, पोटेशियम या तो रुबिडियम दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल आपके कौन से वाले ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर 2 होता है आपका एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो एल्कली अर्थ मेटल आपका क्या दे सकते हो, बेरिलियम दे सकते हो, मैग्नीशियम दे सकते हो, या कैल्शियम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हेलोजेंस के बारे में पूछा है, तो हेलोजेंस आपका क्या है, हेलोजेंस आपके कौन है, ग्रुप नंबर 17। तो ये जैसे मैंने क्या दे दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन दे दिया। इनर्ट गैसेस कौन सी हो गई, हीलियम, नोबल गैसेस हीलियम और नियॉन हो गई, हमारी 2 इनर्ट गैसेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 बोथ हैव वैलेंसी 1, एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो अगर हम एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 के कंसिडर करें तो देखो जैसे हमने सोडियम को लिया, वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर 17 से एक एलिमेंट उठाएं तो वो हो गया क्लोरीन,
तो वो हो गया हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो अब इसको अपना नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए सेम इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, ये अपना नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करेगा, कहने का मतलब दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से लेगा। ठीक है, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा। तो देयरफॉर इसकी वैलेंसी हमारी क्या निकल के आती है, इक्वल टू 1। और उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, या तो अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दे, या फिर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के ले ले। ठीक है, तो देयरफॉर कौन सा चीज इजी पड़ेगा इसके लिए, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उठा के लेना इजी पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी इक्वल टू 1 हो जाएगी। बट थोड़ा डिफरेंस है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा तो ये होगा 1+, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के देगा किसी से लेगा तो ये हो गया 1-। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो दोबारा से। यस, तो दोबारा से अगर क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन क्या बोला है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 बोथ हैव वैलेंसी 1। तो हमने देख लिया किस लिए इन दोनों की वैलेंसी 1 हो रही है। इसका ग्रुप 1 का वैलेंसी 1+ होगा और ग्रुप 17 का वैलेंसी 1- होगा। वो लेगा ग्रुप 17 वाला और ग्रुप 1 वाला क्या करेगा, वो उठा के अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट दी स्टेटमेंट एलिमेंट्स इन दी सेम पीरियड हैव दी सेम वैलेंसी। क्या ये सही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वैलेंसी पीरियड में क्या हो रही थी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वैलेंसी इन केस ऑफ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस अप टिल 4 एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस टू 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स इन सेम पीरियड हैव दी सेम वैलेंसी, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, करेक्ट करना है हमको स्टेटमेंट, एलिमेंट्स इन दी सेम पीरियड डू नॉट हैव दी सेम वैलेंसी। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंट इन दी सेम पीरियड will have valency increase to 4 and after that it will decrease to 0। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। क्या ये सही है, यहाँ पे हमने वैलेंसी की डेफिनेशन देखी। वैलेंसी की डेफिनेशन में क्या कहा है, देखो, वैलेंसी डिनोट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। तो यहाँ बोल रहा है कि वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल के ऊपर। ये गलत है, वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लास्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आपकी ये डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा है कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, ये अभी तक हमने नहीं देखा। देखो इसके लिए हमको पीरियोडिक टेबल पे जाना होगा, पीरियोडिक टेबल हमको दोबारा से प्रेफर करनी होगी। देखो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल लगा रखी है। देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये लिखा गया है। बीच में आपका ट्रांजिशन मेटल्स आया, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक था, 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स था। फिर उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आ गया। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और कौन से हैं, 13, 14, 15, 16, 17। इसका मतलब ये और 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। बीच वाले आपके कौन हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बट अगर हम पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करें तो देखो कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, और ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो देयरफॉर कॉपर एंड जिंक आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो फोर्थ पार्ट देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ प्लेस होते हैं, मिड में प्लेस होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम राइट में आपके कौन से होते हैं,
एक आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 और उसके बाद ग्रुप नंबर 18 वाला भी आता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी। इसकी डेफिनेशन हमने कवर कर ली है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है आपका टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स की बात आ गई। देखो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स आपके होते हैं थर्ड पीरियड वाले। तो थर्ड पीरियड वाले कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो सोडियम से स्टार्ट होते हैं, सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आप एल्यूमिनियम, और फिर उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, और फिर उसके बाद आपका क्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये सारे थर्ड ग्रुप में आते हैं, तो उनको आप टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है। तो अगर फिर से हम पीरियोडिक टेबल को कंसिडर करें, देखो ये रहा, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप आपका कौन सा है, थर्ड पीरियड आपका कौन सा है, ये वाला है, ये वाला देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे आपके क्या हो गए, नोबल गैस को कंसिडर नहीं करना है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये टिपिकल एलिमेंट्स हो गए। क्यों इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज अपने से बता देते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस ग्रुप से इस सोडियम को उठा लिया, तो उसको लेते हुए मैं इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी बता सकता हूं, जो सोडियम मेरी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। उसी तरीके से मैंने मैग्नीशियम को उठाया, तो मैग्नीशियम को उठा के मैं इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी देखते हुए मैं इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी बता सकता हूँ। सेम गोज फॉर एल्यूमिनियम ऑल्सो एंड फॉर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका पीरियड 3 है, इसको आप टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये, पीरियड नंबर 3 इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। और कौन थे आपके उसमें, सोडियम था, ठीक है, सोडियम था, सोडियम था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम था, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम था, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फिर फॉस्फोरस हो गया, फिर सल्फर हो गया, फिर क्लोरीन हो गया। तो ये सारे आपके टिपिकल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। रीजन वही कि इन एलिमेंट्स को अगर आप उठा रहे हो, इनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हो, तो इनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए आप पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेम 2 एलिमेंट्स that you would expect to show chemical reaction similar to calcium. What is the basis of your choice? सो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बताना है ऐसे 2 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कैल्शियम के, और हमको ये बताना है कि किस बेसिस पे हम ये 2 एलिमेंट को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों एलिमेंट आपके होंगे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये हम क्यों चूज कर रहे हैं, देखो बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 4 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लास्ट में 2 ही आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसी तरीके से कैल्शियम के लास्ट में भी आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ये जितने भी आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये सारे ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। और किस बेसिस पे सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं और इसके लास्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर ये इस बेसिस पे हमने इनको प्रूव किया, ठीक है। अब आगे देखो 10वां वाला क्वेश्चन, नेम दी मेटल्स। मेटल आपको एक बताना है, तो सोडियम हो गया भाई, सोडियम एक आपका मेटल है। मेटलॉइड्स बताना है आपको, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होता है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो, मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हो, ठीक है, ग्रुप 1 से ग्रुप 13 या ग्रुप 15, 16 की तरफ जा रहे होते हो, तो उसके बीच में आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे पड़ते हैं जो आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच लाई करते हैं, ठीक है। तो उनको आप क्या बोलते हो, मेटलॉइड्स बोलते हो। देखो पीरियोडिक टेबल अगर हम कंसिडर करें, ये रही पीरियोडिक टेबल, तो ये जो आपके बीच वाले हो गए, ठीक है, गैलियम और टिन, बिस्मिथ, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके
एज अ मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स है। अब ये थोड़ा कलर में नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं बुक में दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो, यहाँ से समझ में आएगा कि ये जो ग्रे वाला पोर्शन है, ये जो ग्रे वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। और ये ब्लू वाला पोर्शन आपका क्या है, मेटल, ये पूरा मेटल है, ठीक है, ये पूरा हैवी मेटल्स है। और इधर वाले आपके क्या हो गए, एल्कली मेटल्स हो गए। और ये आपका नॉन मेटल हो गया। और ये आपके सब, ये तो आपका नोबल गैस हो गया इधर वाला। तो मेटलॉइड्स का आप कौन सा एग्जांपल देख सकते हो, बोरॉन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके मेटलॉइड्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, एक आपको मेटलॉइड बताना है तो बोरॉन हम लिख सकते हैं, एक आपको नॉन मेटल बताना है तो वो हम नॉन मेटल क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, ये आपका नॉन मेटल हो गया। इन दी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो ये सारे हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट से ही बताए हैं। सोडियम आपका 11 एटॉमिक नंबर हो गया, बोरॉन आपका 5 हो गया, और उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 और 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।